अगर आपको अपने हायर एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको पहले अपने प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल को बेस्ट करना होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी झा ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक होने वाला है वो ये है कि हमारा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, मैंने जो अपनी तैयारी की थी उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या करना होता है ना कि हमें अपना सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करने के बाद जैसे आप ऐसा भी कर सकते हो कि चैप्टर वाइज, मान लीजिए आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया है तो आप सिर्फ उस चैप्टर का मॉक टेस्ट लगाओ। और जब भी हम मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है हमारे एग्जाम में, हमें खुद को वेल प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि जब हम वो मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हमारा टाइम मैनेजमेंट आता है। विदाउट मॉक टेस्ट के हम टाइम मैनेज नहीं कर सकते हैं। हमें टाइम मैनेजमेंट अगर सीखना है तो हमें मॉक टेस्ट लगाने ही लगाना होगा। आप दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप चैप्टर वाइज लगा सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। सपोज अगर आपका साइंस है, मैथ्स है, या फिर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, आपका मेन पेपर जो भी हो, आप जिस चीज को भी लेके लगाना चाहते हो, जो आपका सब्जेक्ट हो, उसको अगर आपको स्पेसिफिक अपने सब्जेक्ट में स्कोर करना है तो आपको मॉक टेस्ट तो जरूरी है। वो मस्ट है, एकदम मैंडेटरी है। अगर आपको किसी भी एग्जाम में टॉप करना है ना तो आपको मॉक तो लगाना ही लगाना होगा। आप उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो आप किसी भी एग्जाम में अगर रैंक होल्डर की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो रैंक होल्डर का एक ही चीज कहना होता है कि हमने मॉक लगाया था। मॉक में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चाहे फिर आपका सब्जेक्ट जो भी हो, साइंस हो, पॉलिटिकल साइंस हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एवरीथिंग, तो फिर आपको मॉक लगाना ही लगाना होगा टाइम टू टाइम। मॉक लगाने से क्या होता है ना कि आपका एक तो टाइम मैनेज भी होता है और आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से सीखते हो कि लिमिटेड टाइम में हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ उसको सॉल्व करना है, तभी आप रैंक में जा पाते हो। तो एक रैंक होल्डर बनने के लिए आपको मॉक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप कंटिन्यूअसली, और मॉक एक दिन की ये भी प्रैक्टिस नहीं है कि हाँ आपने एग्जाम है आपका मान लीजिए 10 तारीख को, तो आपने 1 तारीख से मॉक लगाना स्टार्ट किया तो आपका सब सही हो जाएगा, नहीं होगा। और अब ये भी मैं नहीं कहूंगी कि अगर आपका सिलेबस बिल्कुल कवर नहीं हुआ है तो फिर आपका मॉक लगाना वो भी सही नहीं है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही सिलेबस नहीं है, बिल्कुल आपका बेसिक कंप्लीट नहीं हो, अगर आप मॉक लगाने बैठोगे तो फिर आपके नंबर बहुत ही ज़्यादा कम आएंगे, तो आप वहाँ पर भी डिमोटिवेट हो सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने 50 से 70 के राउंड भी पढ़ा है, 50, 60, 70 के राउंड फिगर में अगर पढ़ा है मान लीजिए, तो आप उतने के राउंड फिगर अगर पढ़ चुके हैं तो फिर आपका मॉक लगाना ठीक है। क्योंकि मॉक से क्या होता है ना, हमें क्वेश्चंस की वैरायटीज पता चलती है। मॉक में एक और चीज ध्यान रखने वाली होती है क्या, कि हम सिर्फ ऐसा ना करें कि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस को मॉक लगाएं। अगर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें तो ऐसा होता है कि आपके हाईएस्ट स्कोर आ जाएंगे। सपोज दैट कि अगर मान लीजिए 150 का आपका है तो उसमें मैं मान सकती हूँ कि 130 भी आ जाएगा, 40 भी आ जाएगा, मानने वाली बात है। लेकिन जब वही अगर आप नॉर्मल मॉक में लगाते हो, अगर किसी कंपनी का सेट सॉल्व है, प्रैक्टिस सेट, अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो वहां पे आपके थोड़े नंबर कम आएंगे, जैसे 110 हो गया, 120 हो गया। तो ये चीज होती है। अगर मान लीजिए किसी का प्रीवियस ईयर में 90 आता है, तो वो भी हम मान लेते हैं, तो वहां पे क्या होगा, अगर वो किसी कंपनी का मॉक टेस्ट लगाता है ना तो उसके उसमें वहां पे कम आएंगे। जैसे अगर वहां 90 आता है तो आप यहाँ मान लीजिए कि 70 आएगा, तो उस समय क्या होता है ना कि बच्चे सोचते हैं कि हमारे यहाँ 70 आ रहा है, लेकिन नहीं, वो ज्यादा बेहतर। क्योंकि जब एग्जाम होता है ना तो वो ऐसा नहीं है कि एक ही बार एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्वेश्चन पूछता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जब पूछता है ना तो कभी थोड़ा सा इधर बाएं दाएं से भी पूछ लेता है। तो अगर आपकी तैयारी थोड़ी बाएं दाएं की होगी तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो मेरा यही कहना है कि आप अगर अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और तैयारी करना चाहते हो तो मॉक कंटिन्यूअसली लगाइए। और मॉक सिर्फ एक ही मॉक पे मत रहिए कि आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाना है। नहीं, प्रीवियस ईयर तो लगाना ही लगाना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको 1-2 कंपनी का और मॉक टेस्ट लगाना है। जैसे अगर आप टीचिंग के लिए, अगर मैं स्पेशली बात करूं, क्योंकि अभी तो इस पे टीचिंग का ही चल रहा है, तो अगर टीचिंग के लिए बात करूं तो आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हो, रुक्मणी पब्लिकेशन फॉलो कर सकते हो। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये, तो ये किरण पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हो। उससे क्या होता है ना, आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कवर होते हैं और वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करते हैं। तो यही है अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर पाने का, एक रैंक होल्डर बनने का। तो यही है कि कोई भी अगर अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करता है ना तो उसमें मॉक टेस्ट की एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप मॉक टेस्ट की तरफ जाओ। और अगर आप एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा तो आप उसका रैंडम क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के आप बना सकते हो। सपोज अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है,
देना भी था, तो अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है तो आप उसमें ये भी कर सकते हो कि मैथ्स का एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर विदाउट एग्जाम्पलर करोगे ना तो वो नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल में कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ रहता है और वो एग्जाम्पल हमें बहुत हेल्प करता है। तो आप उनको भी पढ़ो। अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो, किसी मान लीजिए हिस्ट्री है, तो वो ना एनसीईआरटी में आप देखना साइड में बॉक्स बॉक्स बना के दिया रहता है, तो उस बॉक्स के अंदर भी मेन मटेरियल होता है, तो आपको उसे भी कवर अप करना है और उस लाइन्स को थ्रोली पढ़ना है, उसकी मीनिंग्स को समझना है। तो इसी तरीके से होता है। और आप चैप्टर वाइज मॉक भी लगा सकते हो, वो भी आपके लिए बेस्ट होगा, उससे भी स्कोरिंग बढ़ती है। आपको ये पता चलता है कि हाँ आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपकी इसमें कितनी प्रिपरेशन हुई है और कितनी चीज़ें अभी रेस्ट बच गई है जो आपको कंप्लीट करने की, कवर अप करने की ज़रूरत है। मॉक से क्या होता है कि हम चैप्टर तो पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन हमें जब मॉक लगाते हैं तब हमें समझ में आता है कि हाँ हमने पढ़ा तो है, लेकिन हमारे क्वेश्चंस कितने कवर हुए और हमारा कितना % हम उस चैप्टर को समझ पाए हैं। ये भी हमारी समझ को भी बनाने में मॉक हमारी हेल्प करता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मॉक बेस्ट है। तो इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो हमारी तैयारी के स्ट्रॉन्ग। देखिए हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि हमने पढ़ा है वो कहाँ तक हमें बेनिफिट दे रहा है, और या फिर हम कहाँ तक उस चीज़ को समझ पाए हैं। उसके लिए तो आपको अपना एग्जामिन खुद ही करना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा एक बात बताइए, जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो उसका लास्ट में एग्जाम क्यों लिया जाता है? इसीलिए लिया जाता है ताकि ये देखा जाता है कि क्या इस बच्चे का, जैसे पहले तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, दैट फाइनल। तो क्वार्टरली इसीलिए होता है कि क्या एक क्वार्टरली 3 महीने में जो बच्चे ने पढ़ा है क्या वो बच्चे को उतना समझ में आया है, ताकि उसके बेस पे, उसके बिहाफ पे फिर आगे पढ़ाया जाए। अगर वो समझ में आता है, अगर उसका 3 महीने का बेस स्ट्रॉन्ग है, देन वो उसका हाफ ईयरली भी स्ट्रॉन्ग होगा और देन उसका फिर आगे का भी फाइनल भी स्ट्रॉन्ग होगा। सेम सेमेस्टर वाइज भी होता है। आप चाहे नीचे लोअर लेवल पे ले लीजिए या हायर एजुकेशन को ले लीजिए, दोनों में ही यही चीज़ होती है। पहले अगर आपका, मान लीजिए मैं अगर बात करूँ, अगर प्राइमरी एजुकेशन आपकी बेस्ट नहीं है तो क्या सेकेंडरी हो पाएगी? नहीं होगी। अगर सेकेंडरी स्ट्रांग नहीं है तो हायर एजुकेशन तो बिल्कुल नहीं स्ट्रांग हो पाएगी। तो अगर आपको अपने हायर एजुकेशन को स्ट्रांग करना है तो आपको पहले अपने प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल को बेस्ट करना होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है कि अगर आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस को मान लीजिए पूरा थ्रोली अगर कंप्लीट करना है तो पहले आपको चैप्टर वाइज कमांड होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि आप एक चीज़ कर सकते हो कि पहले चैप्टर वाइज सॉल्व कर लो चैप्टर पढ़ने के बाद, और फिर उसके बाद फाइनल में फाइनल सॉल्व करो, तो इससे और स्ट्रांग हो जाएगी। और नहीं तो अगर आपका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आप साथ के साथ लगाते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। 50, 60, 70 आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी जितना पढ़ा है उतना आया है। और आप जैसे जैसे डेली डे बाई डे करते जाओगे तो वो स्कोरिंग आपकी बढ़ती जाएगी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होगी। और अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे कर दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी, ठीक है। तो ओके, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, बाय बाय।